हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को जनवरी नाइट का पार्ट 3 बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अनदर आवर पास्ट, यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक और घंटा गुजर गया। द नाइट फैंड अप द कोल्ड विद द विंड, और नाइट ने क्या किया, तो जैसे जैसे ये बढ़ रहा था तो ठंड भी उसी तरह से ये बढ़ाते जा रहा था। हल्कू सेट अप एंड ब्रिंगिंग बोथ नीज टाइट अगेंस्ट चेस्ट। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि हल्कू ने क्या किया, तो अपना जो दोनों घुटना है उसको अपने चेस्ट से सटा लिया। हिड हिज फेस बिटवीन देम, और उसमें उसके बीच क्या किया, अपना फेस छुपाने की कोशिश करने लगा। बट द कोल्ड वॉज जस्ट एज बाइटिंग, लेकिन कोल्ड जो है वो अभी भी वैसे ही उसको काट रहा था, काटने को दौड़ रहा था। इट सीम्ड एज दो ऑल हिज ब्लड हैड फ्रोजन, उस ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका सारा खून जो है वो जम गया हो। दैट आइस रैदर देन ब्लड फिल्ड हिज वेन्स, और कहा जा रहा है कि उसके जो नसों में है ऐसा लग रहा था कि खून के जगह पे आइस है। ही लीन्ड बैक टू लुक एट द स्काइज, वो पीछे की तरफ जो है वो लेट जाता है ताकि वो आसमान में देख सके। हाउ मच ऑफ द नाइट वॉज स्टिल लेफ्ट, कि कितना रात अभी बचा हुआ है। द डिपर हैड नॉट येट क्लाइम्ड हाफ द स्काई, और जो डिपर होता है 7 तारों का समूह, वो भी अभी जो है आधा स्काई पार नहीं किया था। बाय द टाइम इट वॉज ओवरहेड इट वुड प्रोबेबली बी मॉर्निंग, और जब तक ये सर के ऊपर के पोजीशन को पार करता तब तक जो है मॉर्निंग संभवतः हो जाती। नाइट वॉज नॉट इवन 3 आवर्स गॉन, और अभी तक 3 घंटे भी रात के नहीं गुजरे थे। ओनली अ स्टोन्स थ्रो, और कुछ ही दूरी पर, फ्रॉम हल्कूज फील्ड, हल्कू के जो फील्ड है उस फील्ड के कुछ ही दूरी पर, देयर वाज ए मैंगो ग्रूव, वहाँ पर एक मैंगो का जो है एक ग्रूव था, मतलब कि मैंगो के बहुत सारे पेड़ वहाँ पर लगे हुए थे। द लीव्स हैड बिगन टू फॉल, और वहाँ पे पत्ते वगैरह भी गिरना शुरू हो चुके थे। एंड दे वर हीप्ड इन द ग्रूव, और एक तरह से बहुत ढेर वहाँ पे लग गया था पत्तों का उस ग्रूव में। हल्कू थॉट, हल्कू ने सोचा, इफ़ आई गो एंड गेट अ पाइल ऑफ लीव्स, यदि मैं वहाँ जाता हूँ और पत्तों को इकट्ठा कर लेता हूँ, एक पाइल बना लेता हूँ, आई कैन मेक अ फायर ऑफ देम, तो उसको इकट्ठा करने के बाद मैं आग जला सकता हूँ। एंड कीप वार्म, और अपने आप को गर्म रख सकता हूँ। इफ़ एनीबडी सीज मी, यदि कोई मुझे देखता है, गैदरिंग द लीव्स, लीव्स को इकट्ठा करते हुए, इन द डीड ऑफ नाइट, इस रात्रि में, दे विल थिंक इट इज़ अ घोस्ट, वे लोग सोचेंगे कि ये कोई घोस्ट है। ऑफ कोर्स देयर इज अ चांस सम एनिमल्स हिडन इन माई फील्ड, हो सकता है कि कुछ जानवर जो है मेरे फील्ड में छुपे हुए हो, वेटिंग, जो इंतजार कर रहे हो कि मैं कहीं यहाँ से जाऊँ। बट आई कांट स्टैंड सिटिंग हेयर एनी लॉन्गर, लेकिन मैं यहाँ पर और देर इंतजार बैठ करके नहीं कर सकता, मैं और इसको सहन नहीं कर सकता। ही रिप्ड अप सम स्टाक्स फ्रॉम ए नियर बाई फील्ड, हल्कू ने क्या किया, तो कुछ खर वगैरह जो होते हैं उसके उसको इकट्ठा किया और एक झाड़ू बना लेता है। नियर बाई फील्ड मेड ए ब्रूम आउट ऑफ देम एंड पिक अप अ लाइटेड काउडंग केक, और उसने क्या किया, तो एक गोईठा था जो उसने जला रखा था, जो गोबर से बनता है, वो लेकर के वो ग्रोव की तरफ बढ़ चुका, मतलब कि बढ़ने लगा। वेंट टुवार्ड्स द ग्रोव, जबड़ा वॉच्ड हिम कमिंग एंड रैन टू हिम वेगिंग हिज टेल, जबड़ा भी उसकी तरफ दौड़ा अपनी पूंछ को हिलाते हुए। हल्कू सेड, हल्कू कहता है, आई कुडेंट स्टैंड इट एनी मोर, मैं और ज़्यादा सह नहीं सकता जबड़ा। कम अलॉन्ग लेट्स गो इन टू द ऑर्चार्ड, चलो एक साथ चलते हैं ऑर्चार्ड में। एंड गैदर लीव्स टू वार्म अप विथ, और पत्ते को इकट्ठा करते हैं गर्म करने के लिए अपने आप को। व्हेन वी आर टोस्टेड वी विल कम बैक एंड स्लीप, जब हम लोग गर्म हो जाएंगे तो हम लोग वापस आके सो जाएंगे। द नाइट इज स्टिल फार फ्रॉम ओवर, नाइट अभी भी बहुत देर में गुजरेगी, मतलब कि नाइट होने, मतलब नाइट पूरा कंप्लीट होने में बहुत समय है। जबड़ा बार्क्ड हिज एग्रीमेंट एंड ट्रॉटेड ऑन टुवार्ड्स द ऑर्चार्ड, जबड़ा भी सहमति में भौंकता है और उसके पीछे पीछे ऑर्चर्ड की ओर बढ़ने लगता है। अंडर द ट्रीज इट वॉज पिच डार्क, और पेड़ के नीचे का जो क्षेत्र था वहाँ बहुत ज़्यादा डार्कनेस था। एंड इन द डार्कनेस द बिटर विंड ब्ल्यू, और उसी डार्कनेस में जो है वो बिटर विंड जो है, विंड जो है वो हवा जो है, ठंडी हवा वो बह रही थी। बफरिंग द लीव्स, लीव्स को धकेलते हुए, हवा में जो पत्ते क्या होते हैं एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, तो उसी को बफरिंग कहा जाता है। एंड ड्रॉप्स ऑफ ड्यू ड्रिप्ड फ्रॉम द ब्रांचेज, और ब्रांचेज से क्या हो रहा था, तो पेड़ के शाखाओं से जो ओस की बूंदें हैं वो गिर रही थी। सडनली ए गस्ट कैरीड द सेंट ऑफ हेना ब्लॉसम्स टू हिम, अब क्या हुआ, अचानक से जो है कि हवा ने, मतलब हवा में एक सुगंध आया हेना ब्लॉसम्स का, जो मेहंदी का जो सुगंध होता है वो,
आया, वेयर इज दैट स्वीट स्मेल कमिंग फ्रॉम जबड़ा। तो हल्कू पूछता है कि जबड़ा ये सेंट कहाँ से आ रहा है, और कांट योर नोज मेक आउट एनीथिंग एज फ्रेगरेंट एज दिस, या फिर तुम्हारे नाक में इस तरह का कोई फ्रेगरेंट जो है महसूस कभी होता ही नहीं है। फिर आगे क्या होता है, जबड़ा हैड फाउंड ए बोन लाइंग समवेयर एंड ही वॉज च्यूइंग ऑन इट। जबड़ा को कहीं पर एक बोन मिल गया था और वो उसको क्या कर रहा था, तो चबा रहा था। हल्कू सेट हिज फायर डाउन ऑन द ग्राउंड एंड बिगैन टू गैदर द लीव्स। हल्कू ने क्या किया, तो अपना जो आग उसने रखे हुए था, आग जला करके जो गोईठा में रखे हुए था, उसको वो ग्राउंड पे रखता है और पत्ते को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। हिज हैंड्स वेर फ्रोजन, उसके हाथ जम गए थे। हिज बेयर फीट नम, और उसके जो नंगे पाँव थे वो भी ठंड में पूरा नम हो चुके थे, ठिठुर चुके थे। बट ही हैड पाइल्ड अप ए रेगुलर माउंटेन ऑफ द लीव्स, लेकिन उसने क्या किया, तो पत्तों को इकट्ठा करके एक पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर बना दिया। एंड बाई मेकिंग अ फायर आउट ऑफ देम, और उसमें आग लगा दिया, और उससे क्या किया, तो ही हैड बर्न अवे द कोल्ड, उसने कोल्ड को दूर कर दिया। इन ए लिटिल वाइल द फायर वॉज बर्निंग मेरी, और थोड़ी देर में आग जो है बहुत अच्छे से जल रहा था। द फ्लेम्स लिफ्ट अपवर्ड, फ्लेम जो था आग का जो वो क्या कर रहा था, तो बहुत ऊपर उठ रहा था। लिकिंग एट द ओवर हैंगिंग ब्रांचेज, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ब्रांचेज को टच कर रहा है। इन द फ्लिकरिंग लाइट द इमेंस ट्रीज ऑफ द ग्रुप लुक्ड एज दो दे वेयर कैरिंग द वास्ट डार्कनेस ऑन देयर हेड्स, और ऐसा लग रहा था उस स्थिति में कि वो जो आग की लपटें हैं जो पेड़ के नीचे अभी जल रही है, उसके साथ साथ पेड़ों के ऊपर का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा डार्क है, और ऐसा लग रहा था कि पेड़ अपने ऊपर जो है बहुत सारा डार्कनेस जो है वो कैरी किए हुए है। In the blissful sea of darkness, the firelight seemed to pitch and toss like a boat. और ये जो समय था बहुत ही आनंदमय समय लग रहा था उस नाइट का, क्योंकि अब यहाँ पर जो है क्या किया गया, डार्कनेस को एक समुद्र से तुलना किया जा रहा है कि डार्कनेस एक समुद्र की भांति है, जिसमें ये जो आग है वो किसी नाव की तरह जो है क्या कर रहा है, तो हिलकोड़े ले रहा है। ठीक है। हल्कू सेट बिफोर द फायर, हल्कू आके सामने बैठ गया एंड लेट इट वार्म हिम, और इसको अपने आप को गर्म करने दिया। आफ्टर ए वाइल ही टुक ऑफ हिज शॉल, उसके बाद उसने अपना शॉल उतार दिया एंड टक्ड इट बिहाइंड हिम, और अपने पीछे जो है वो खोस लिया। देन ही स्प्रेड आउट बोथ फीट एज दो चैलेंजिंग द कोल्ड टू डू इट्स वर्क, और अपना पैर इस तरह से फैला लिया आग के आगे जैसे कि वो अब ठंड को जो है चैलेंज कर रहा हो कि जो करना है अब कर लो, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। Victorious over the immense power of the winter, he could not repress his pride in his triumph. और अब ये क्या है, तो कहा जा रहा है कि उसने विंटर के ऊपर जो है अपना पावर दिखा करके जीत हासिल कर लिया है, और इसके ऊपर इसको ज़्यादा गर्व हो रहा है। He said to जबड़ा, उसने जबड़ा से कहा, वेल जबड़ा यू आर नॉट कोल्ड नाउ, जबड़ा अब तो तुम्हें ठंड नहीं लग रही होगी ना, आर यू। जबड़ा बाग्ड एज दो टू से, जबड़ा भी भौंकता है इस तरह से कि ऐसा लग रहा हो वो कह रहा हो, हाउ कुड आई फील कोल्ड नाउ, कि अब मुझे कैसे ठंड लगेगी। वी शुड हैव थॉट ऑफ दिस प्लान बिफोर, देन वी हैड नेवर हैव बिकम सो चिल्ड, जबड़ा वेग्ड हिज टेल। फिर वो जबड़ा को कहता है कि हमें ये चीज़ बहुत पहले ही सोच लेना चाहिए इस प्लान के बारे में, तो हम लोगों को इतना ठंडा लगता ही नहीं। जबड़ा भी अपना पूंछ हिलाने लगता है उसकी बात को सुन के। फाइन, नाउ व्हाट डू यू से वी जंप ओवर द फायर। अब आगे ये कहता है हल्कू कि अब तुम क्या कहते हो, चलो जंप करते हैं आग के ऊपर से, लेट्स सी हाउ वी मैनेज इट, चलो देखते हैं हम लोग कैसे इसको मैनेज करते हैं। बट इफ़ यू गेट स्क्रॉच्ड आई हैव गॉट नो मेडिसिन फॉर यू, लेकिन यदि तुम्हें आग लग जाएगी, झुलस जाओगे, तो मेरे पास कोई मेडिसिन नहीं है तुम्हारे लिए। तो जबड़ा को ये कह रहा है आग के ऊपर से कूदने के लिए। जबड़ा लुक्ड फियरफुली एट द फायर, जबड़ा बहुत भय के साथ जो है डरा हुआ है और वो आग को देखता है। वी मस्ट नॉट टेल मुन्नी टुमारो और देयर विल बी अ रॉ, और फिर आगे ये कहते हैं हल्कू जी की हमें इस बारे में मुन्नी को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो उसको जो है बुरा लग सकता है इस बारे में और कुछ मुद्दा उठ सकता है इस पर। विथ दैट ही जम्प्ड अप, और इतना कहते ही वो कूद पड़ा एंड क्लियर द फायर इन वन लीप, मतलब आग के ऊपर से वो जंप किया, और जैसे ही जंप किया तो आग की लपटें जो है वो दो भागों में बट गई इस तरह से कि आगे का भाग खाली हो गया, बीच का भाग। He got his legs in singed but he didn't care, उसके आग में थोड़े से पैर में मतलब कि आग का जो जलन है वो महसूस हुआ, लेकिन उसने इस चीज़ को केयर नहीं किया, उतना ध्यान इस पर नहीं दिया। जबड़ा रैन अराउंड द फायर, जबड़ा क्या किया, तो आग के अगल बगल से दौड़ना शुरू कर दिया और केम अप टू हिम, और उसके पास चला गया। हल्कू सेड, हल्कू आगे कहता है,
गो ऑन, नो मोर ऑफ दिस। चलो करो ऐसा, ऐसे मत करो। मतलब कि ये हुआ कि वो जो साइड से आ गया था दौड़ के, तो वो जबड़ा हो कहता है कि उसको भी कूदना है आग के ऊपर से। ही लिव्ड अगेन, वो फिर से कूदा आग के ऊपर से हल्कू, एंड केम बैक टू द अदर साइड, और फिर से दूसरे साइड वापस आ गया जहाँ से वो पहले कूदा था।